फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्किन की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन, एक फंगल इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं और वो है टीनिया वर्सिकलर या फिर पिट्रियासिस वर्सिकलर। फ्रेंड्स, इसको सेहुआ भी बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं, साथ ही कुछ टिप्स भी आपको हम बताएंगे जिसका यूज करके आप इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसको ट्रीट करने में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं पिट्रियासिस वर्सिकलर होता क्या है। पिट्रियासिस वर्सिकलर एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके कारण आपके बॉडी में, स्पेशली ट्रंक एरिया में, यानी कि आपका जो ये गला का एरिया है उस एरिया में पैचेस पड़ जाते हो और डिस्कलरेशन हो जाता है और आपका जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे थोड़ा सा हल्का वहाँ पे पैचेस का कलर आने लगता है। स्पेशली ये जो पैचेस हैं वो आपके चेस्ट एरिया में, नेक एरिया में और ये आपके हाथों पे बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में और फिर पुरुषों में। और फ्रेंड्स, इसमें किसी तरह की इचिंग नहीं होती है और ना ही इसमें जो ये पैचेस होते हैं इससे एक दूसरे में फैलता नहीं है या इस तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। बस ये देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो दोस्तों, इसका होने का कारण एक फंगस है जो कि नॉर्मली हमारे स्किन पर ही पाया जाता है। और ये जो फंगस है और दोस्तों ये नॉर्मली हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे आपकी बॉडी में कुछ ह्यूमिडिटी वाले एरिया होते हैं जहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और पैचेस को पैदा करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन शुरू हो जाती है जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हमें समस्या उत्पन्न होती है। वही सेम कारण यहाँ होता है पिट्रियासिस वर्सिकलर में। और जब इनका ग्रोथ ज़्यादा होता है तो ये एक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है एजेलिक एसिड, और ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है कि मतलब जहाँ जहाँ पे ये फंगस ग्रो करेगा वहाँ पे ये एसिड को छोड़ेगा और उस एसिड के कारण आपके स्किन में डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगा, आपके चमड़े का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा। तो देखने से पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पे हल्के हल्के पैचेस दिखेंगे और ऐसा समझ में आएगा कि आपको कुछ स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये जो पैचेस होते हैं, तो पहले बात करते हैं कि ये पैचेस होते कैसे हैं। तो जहाँ पर भी ये पैचेस होते हैं या जहाँ भी पाया जाता है तो वहाँ भी एक पाउडर जैसा निकलता है। तो जब आप छू करके देखेंगे तो आपके खुरदुरा सा दिखेगा और आपके हाथ पे छोटी सी और पतली सी पपड़ी आपके हाथ में आ सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा खारिश नहीं होती है, किसी तरह की इचिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कुछ ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में जिसके कारण ये परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये परेशानी जो है पिट्रियासिस वर्सिकुलर बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया का जो मौसम है, यहाँ का जो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, मतलब गर्मी भी रहती है और नमी भी रहती है। तो उस कंडीशन में जो ईस्ट होगा यानी कि जो फंगस होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं और जो ये फंगस होता है वो बहुत तेज़ी से ऐसी जगह में ग्रो करता है जहाँ पे उसको बिल्कुल गर्म और मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन जहाँ मिलेगा वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है। इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसी के साथ अगर आपकी इम्यूनिटी जो है अगर लो हो गई है किसी कारण से, बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये फंगस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। या इसके अलावा अगर आप कोई गलत कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, या कोई मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और ये जो पिट्रियासिस वर्सिकुलर है वो ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का इश्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, वे लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका टेस्टिंग कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये पिट्रियासिस वर्सिकुलर है कि या स्किन की कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो मोस्ट कॉमनली जब किसी के स्किन में एक वाइट कलर का पैच दिखता है तो सबको ऐसा लगता है कि ये विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग तो नहीं है,
तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान है। आपका ये जो सफ़ेद दाग होता है तो उसको आप टच करेंगे तो उसमें से एक पतली सी स्किन फील होगी, वहाँ की स्किन हल्की सी पतली हो जाती है। क्योंकि विटिलिगो में ये होता है कि सफ़ेद दाग का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन में कलर आता है जिस चीज़ की वजह से, मेलानोसाइट की वजह से, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर यानी पिटियासिस वर्सिकुलर के अंदर ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो उनका फंक्शन होता है वो रुक जाता है, यानी मेलानिन प्रोडक्शन रुक जाता है। तो यानी कि सफ़ेद दाग में मेलानोसाइट ख़त्म हो जाते हैं और पिटियासिस वर्सिकुलर में मेलानोसाइट का जो फंक्शन है वो रुक जाता है। तो दोस्तों टिनिया वर्सिकुलर ऐसी बीमारी है, टिनिया वर्सिकुलर और पिटियासिस वर्सिकुलर एक ही चीज़ है। इसमें ऐसा होता है कि कई बार पैचेस जो है येलो कलर का आता है, कभी कभी वाइट कलर आता है, कई बार पिंकिश कलर भी आ सकता है, लेकिन जो विटिलिगो होता है उसके जो दाग होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। टिनिया वर्सिकुलर में हमने पहले भी बताया कि टच करने पे थोड़ा सा आपको खुरदुरा महसूस होता है, जिसको फ्लैक्स बोला जाता है, यानी कि फ्लैक्स आ सकता है, आपके हाथ में पाउडर जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन जो विटिलिगो का पैच होता है बिल्कुल स्मूथ होता है। तो अगली बार जब आप कहीं भी अपने बॉडी पे वाइट पैच देखें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको चेक करें कि क्या परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। तो इसमें किसी भी तरह की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि देखने से ही पता चल जाता है कि ये टिनिया वर्सिकुलर है या कोई और परेशानी है। बट इन सम केसेस कुछ मिक्स्ड फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि उसका स्क्रैपिंग लिया जा सकता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है, जो कि डर्मेटोफाइट्स होते हैं, जो कि फंगस के जो पार्ट्स होते हैं उसको देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको दूर रखने के लिए या फिर इससे बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो मैं सिर्फ फंगल इन्फेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फंगल इन्फेक्शन की, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा दही खाना शुरू कर दें, छाछ जो है वो लेना शुरू कर दें। इसके अलावा आंवला या फिर लाइम फ्रूट लेना शुरू कर दें। और मौसमी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, संतरे अच्छे हैं, अंगूर आपको खाना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। फलों को आपको ज़्यादा खाना चाहिए, स्पेशल विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए। इसको लेने से आपकी स्किन अच्छी होगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तो आप इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। और इसके अलावा जो आपको नहीं खाना वो है स्वीट, मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है, आपको बच के रहना है मीठे चीज़ों से, और इसी के साथ आपको दूध भी नहीं पीना है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेनी है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है और विटामिन सी का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिसका यूज करके आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप इससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ह्यूमिडिटी से बचना है। बहुत ज़्यादा गर्म सर्द हो रहा है तो आपको अवॉइड करना है, आपको कॉटन के कपड़े पहनना है, खुले हवा में रहना है। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जो कि पसीना बिल्कुल ना सूखता हो। अगर आपको ज़्यादा पसीना होता है तो आपको लूज कपड़े या फिर कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज कर रहे हैं तो उसका लेवल ज़रूर चेक कर लें, उसके अंदर वाटर बेस ज़रूर होना चाहिए। क्रीम अगर यूज कर रहे हैं तो ऑयली नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप फेस को बार बार साफ़ कर सकते हैं। हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चेहरे को बार बार धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने अंडर गारमेंट्स को पूरी तरीके से सूखा होने पर ही आपको इस्तेमाल करना है। अपने अंडर गारमेंट्स को धूप में ज़रूर सुखाएं। इसके अलावा अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम SPF 30 से ऊपर के सनस्क्रीन को यूज करें। सनस्क्रीन को यूज करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो टैनिंग होती है और उससे इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसी के साथ आप फेस को कवर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट में जो कंजर्वेटिव सिम्टम्स है, इसका ट्रीटमेंट होता है एलोपैथ में। ये सिम्टोमेटिक होता है। इसमें एंटी फंगल दे सकते हैं, इचिंग हो रही है तो फिर उसके लिए दवा दे सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर एज के लोगों को दिया जा सकता है, चाहे छोटे बच्चे हों, क्योंकि छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा सकती है। तो साथ ही साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सबको दे सकते हैं। ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना ही इसको लेने में कोई दिक्कत होती है। इसको लेना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है।
सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहली मेडिसिन है बेसिलिनम 200। इसको आपको लेना है हर उस परेशानी में दी जाती है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन शरीर में हो रहे हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है बेसिलिनम 200। ये एक नोसोड है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंसी होती है वो ऊपर रखनी होती है और इसकी डोज को जल्दी से रिपीट नहीं करना होता है। तो बेसिलिनम जो 200 है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर 200 पोटेंसी ले रहे हैं तो उसकी 4 बूंदें हर 15 दिन में आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा 2 मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी है, वो है CPR 30 और टेल्यूरियम मेटालिकम 30। इन दोनों मेडिसिन को साथ में ही यूज करना है। टेल्यूरियम मेटालिकम जो 30 है 4 बूंदें सुबह सुबह लेनी है और CPR 30 की 4 बूंदें शाम को लेनी है। बस इसी सीक्वेंस में इस मेडिसिन को लेते रहना है। हफ्ते 10 दिन में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक रिलीफ न मिले तब तक आपको लेना शुरू कर देना है। साथ ही साथ आपको एक मदर टिंचर भी यूज करना है और उस मदर टिंचर का नाम है ग्रासियोरोबियम का मदर टिंचर है। इसको आपको इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों इस मदर टिंचर को आप कोकोनट ऑयल में मिला करके आपको इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे पैचेस शुरू हो गए हैं वहाँ पे कॉटन की मदद से उसको वहाँ इस दवा को जो कि नारियल के तेल में मिली हुई है उसको लगाना है। दोस्तों इस